नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो का विषय है सही मुहूर्त का चुनाव देता है सफलता। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली ये बतलाती है कि व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना सफल हो सकता है, कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्म के कारण वर्तमान जन्म में भोग करता है, परंतु मुहूर्त की सहायता से हम भोगे जाने वाले कर्म फल को सही दिशा में प्रवाहमान कर सकते हैं। मुहूर्त का मतलब सही समय का चुनाव। मुहूर्त या सही समय के चुनाव से यह तो संभव नहीं कि आप हर क्षेत्र में टॉप क्लास की सुखदायक स्थिति को प्राप्त कर सकें, क्योंकि व्यक्ति को कितनी दूरी या ऊंचाई तय करनी है यह तो कुंडली की ग्रहों की स्थिति ही बता देती है। परंतु जो कुछ भी आपकी कुंडली में है उसे किस तरह आप अधिकतम रूप से, मैक्सिमम रूप से प्राप्त कर सकते हैं, मुहूर्त इसमें आपकी मदद कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए संतान सुख की संभावना कम है, तो मुहूर्त इसमें कुछ हद तक हमारी मदद कर सकता है। पहले तो उस कन्या का चुनाव करें जिसका संतान भाव प्रबल हो। दूसरे, विवाह मुहूर्त भी ऐसा हो जिसमें संतान उत्पत्ति का कारक ग्रह बहुत प्रबल स्थिति में हो। इस तरह हम अन्य क्षेत्रों में भी मुहूर्त का चुनाव करके संबंधित भाव ग्रह को बलि रखते हुए अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्योतिष में मुहूर्त का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। सही मुहूर्त का चयन कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बात, जो मुहूर्त हम निश्चित करते हैं उसमें उस कार्य विशेष को कर पाना भी तो आसान नहीं होता। कार्य एक निश्चित सीमा अवधि में पूरा करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बातें हमारे मन मुताबिक ही होती जाए। मान लीजिए कि हमें बृहस्पति कर्क राशि में चाहिए और वह मिथुन राशि में अभी चल रहा है, तो इसके लिए तो हमें करीब 1 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। कभी कभी हमारे लिए लंबा इंतज़ार संभव नहीं होता, कुछ कार्यों को जल्दी करने की मजबूरी होती है, इसलिए हर बार 100% सही मुहूर्त नहीं मिल पाता और तब हमारी मजबूरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुभता चुनते हुए कार्य करें। मुहूर्त में पंचांग की भूमिका सर्वोपरि होती है। पंचांग यानी 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसमें भी तिथि, नक्षत्र और वार का तो विशेष महत्व होता है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुहूर्त यानी सही समय का चुनाव, और ये सही समय का चुनाव व्यापक अध्ययन चाहता है। अब संक्षेप में हम कुछ सामान्य जानकारी के लिए मुहूर्त के चुनाव की चर्चा करेंगे। जैसे मुहूर्त में नक्षत्र का स्थान सबसे ऊपर है, इसलिए संक्षेप में हम थोड़ा बहुत नक्षत्रों के स्वभाव या प्रकृति पर बात करेंगे। जैसे अश्वनी, पुख्य, हस्त, अभिजित नक्षत्रों को नर्म नक्षत्र माना जाता है। इनका चुनाव मनोरंजन के कार्य में, दवा देने के लिए, कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए, खेल व यात्रा के लिए उपयुक्त होता है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और मघा ये भयानक नक्षत्र माने गए हैं। इनका संबंध धोखेबाजी, जेल, अग्नि, घृणित कार्यों से इनका संबंध है, जैसे तस्करी का धंधा, विष व शस्त्र कर्म। कृतिका, विशाखा मिश्रित नक्षत्र है। दैनिक कार्यों को करने में ठीक ठाक है, जैसे मांगलिक कार्य आपको करने हैं, व्यापार आदि करना है, तो ये नक्षत्र उपयुक्त है।
रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद स्थिर नक्षत्र हैं, इसलिए इनका चुनाव ऐसे कार्यों को करने में करें जहां लंबे समय तक स्थिरता देने की ज़रूरत हो, जैसे बाग बगीचा लगाना, गृह आरंभ करना, मकान बनवाना है तब ये नक्षत्र देखें। वृक्षारोपण, गायन वादन, शिक्षा, मैत्री, संधि विचार आदि ये कार्य अगर हैं तो इन नक्षत्रों का चयन करें। चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती ये जो 4 नक्षत्र होते हैं ये मृदु होते हैं, यानी नर्म नक्षत्र माने गए हैं। इनका चुनाव कला, संगीत, नृत्य में, शारीरिक संबंध बनाने में, महत्वपूर्ण कार्यों में, नई पोशाक पहनने में, साज सज्जा आदि में करना चाहिए। मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा ये जो 4 नक्षत्र हैं ये बड़े तीखे नक्षत्र हैं। इन्हें युद्ध, लड़ाई झगड़े आदि में प्रयोग करें या युद्ध का सामान खरीदने में या युद्ध संबंधी शिक्षा लेने में इन नक्षत्रों का उपयोग करें। और अब बात करते हैं श्रवण, धनिष्ठा, शतविखा और पुनर्वसु और स्वाति। ये जो नक्षत्र होते हैं ये चर नक्षत्र माने गए हैं। इन्हें वाहनों की खरीद फरोख्त में, बागवानी आदि में प्रयोग करना चाहिए। इनका उपयोग यात्रा में, दुकान खोलने में, विद्या, ज्ञान प्राप्ति आदि के लिए भी शुभ रहता है। तो मित्रों, ये मेरा प्रयास था कि आपको मुहूर्त के विषय में, खासकर नक्षत्रों के विषय में थोड़ा बताने का। आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम। नमस्कार मित्रों।